दोस्तों, सियासत की दुनिया में दोस्त कब दुश्मन बन जाए और दुश्मन कब दोस्त बन जाए, इसका अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन है। और महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। एक तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे का खेमा। और अब खबर आ रहा है कि उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों ने भी बगावत का बिगुल फूंक दिया। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट दोस्तों तब आया जब इस पूरे मामले पर राज ठाकरे ने ऐसा बयान दिया है कि जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। तो दोस्तों, क्या सच में अमित शाह 2029 की तैयारी कर रहे हैं? क्या महाराष्ट्र में फिर कोई बड़ा राजनीतिक खेल शुरू हो चुका है? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी एक और बड़े संकट की तरफ बढ़ रहे हैं? आज इस पूरे वीडियो में जानेंगे इस पूरे मामले को, वो भी डिटेल से। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसे सुन के जो शायद आपकी सोच बदल दे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देर नहीं करते, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति पिछले कुछ सालों से किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं रही है। पहले शिवसेना टूटी, फिर एकनाथ शिंदे अलग हुए और फिर सरकार बदली। और अब खबर ये भी आ रही है कि उद्धव ठाकरे गुट से 6 सांसद भी अलग रास्ता चुन सकते हैं। बताया जा रहा है दोस्तों कि इस सांसदों ने स्पीकर के सामने शिंदे गुट में शामिल होने की इच्छा जाहिर की। यानी जिस पार्टी को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे लगातार संघर्ष कर रहे, उसी पार्टी के अंदर अब दरार की खबरें आ रही है। अब आते हैं दोस्तों सबसे दिलचस्प बात पे। जब पत्रकार ने राज ठाकरे से इस बगावत पर सवाल पूछा तो उन्होंने सीधा जवाब देने के बजाय एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। राज ठाकरे ने पूछा है कि केंद्र में किसकी सरकार है। जब जवाब मिला बीजेपी की, तो उन्होंने कहा कि अगर ये सांसद बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे और शिंदे गुट में जा रहे तो इसके पीछे आखिर राजनीतिक में चल क्या रहा। देखिए, राज ठाकरे ने यह भी दावा किया है कि शायद अमित शाह 2023 की राजनीतिक पर काम कर रहे हैं। अब इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में दोस्तों चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। देखिए, सियासत की बिसात पर मोहरे बदलते रहते हैं। जो कल साथ थे वो आज निकलते रहते हैं। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों में ऑपरेशन टाइगर की भी चर्चा रही। कई राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले चुनावों को देखते हुए राजनीतिक दल अपनी अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हुए। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि क्या जनता ने नेताओं को पार्टी बदलने के लिए चुना है या फिर जनता विकास, रोजगार और किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए चुना? यही सवाल राज ठाकरे ने भी उठाया है दोस्तों। राज ठाकरे ने कहा है कि आज करोड़ों रुपया में जनप्रतिनिधियों की खरीद फरोख्त चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि आत्मसम्मान की राजनीति अब खत्म हो रही है और सत्ता की राजनीति हावी होते जा रही है। और राज ठाकरे यही नहीं रुके दोस्तों, उन्होंने महायुति सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि किसानों के साथ जो घटनाएं हो रही है, कृषि संकट और बेरोजगारी जैसे असली मुद्दों में जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है। अगर कोई नेता चुनाव जीतने के बाद पार्टी बदल दे तो क्या उसे दोबारा जनता के बीच जाकर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों उद्धव ठाकरे की। दोस्तों, शिवसेना की 60वीं वर्षगांठ के मौके पर उद्धव ठाकरे ने साफ कहा है कि वह सत्ता से चिपके रहने वाले नेता नहीं है। देखिए, उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक लाखों शिव सैनिक चाहते हैं मैं नेतृत्व करूं, लेकिन जिस दिन बाला साहेब की शिवसेना के सच्चे कार्यकर्ता कह देंगे कि अब समय खत्म हो गया, मैं बिना हिचकिचाहट पर छोड़ दूंगा। दोस्तों, ये बयान ऐसे समय में आया है जब उनकी पार्टी के अंदर मतभेदों की खबरें सामने लगातार आ रही है और आखिरकार
दोस्तों यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्योंकि अगर लगातार नेता पार्टियां बदल रहे तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? जनता का। क्योंकि जनता विकास चाहती है, रोजगार चाहती है, महंगाई से राहत चाहती है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा सिर्फ इस बात की होती है कि कौन किस पार्टी में जा रहा है। कुर्सियों का खेल है, चेहरे बदल जाते हैं, जनता के सवाल मगर अक्सर टल जाते हैं। अगर निष्पक्ष नजरिए से देखें तो दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम ने उद्धव ठाकरे की मुश्किलें जरूर बढ़ाई है, क्योंकि पहले विधायक गए, फिर पार्टी का चुनाव चिन्ह गया और अब अगर सांसद भी जाते हैं तो राजनीतिक तौर पर यह बड़ा झटका माना जाएगा। दूसरी तरफ शिंदे गुट अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वहीं विपक्ष इस लोकतंत्र के लिए खतरा बनता जा रहा है। यानी दोस्तों आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, क्या ये सिर्फ 6 सांसदों की बगावत है या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले किसी बड़े तूफान की शुरुआत? क्या अमित शाह सच में 2029 की तैयारी कर रहे हैं? क्या उद्धव ठाकरे इस संकट से उबर पाएंगे? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या जनता अब भी इस राजनीतिक खेलों में दिलचस्पी रखती है या फिर उसे सिर्फ विकास चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, बाय।